हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। हम यहाँ पर यूपी टेट 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चनों को टेस्ट की तरह लीजिएगा और देखिएगा कि इसमें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ये जो टेस्ट है वो आपका 9वां टेस्ट है, तो आप इन प्रश्नों को करके देख सकते हैं कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हिंदी के सही हो रहे हैं। वैसे जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि हिंदी के प्रश्न तो लगभग आपके सही हो जाने चाहिए। फिर भी जो थोड़ी बहुत गलती है या हमसे हो जाती है, उसे हम सुधारने के लिए इस टेस्ट को देते समय उसे सुधार सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों में इनसे बनने वाले अदर प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे और इसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ हम प्रश्नों का उत्तर देते चलेंगे। तो आइए देखते हैं आज हिंदी के पहला प्रश्न में कौन सा प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। और आपके ऑप्शन है नाभादास, नंददास, कृष्णदास या फिर परमानंद दास। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अष्टछाप की रचना नहीं की है। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लें। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया, नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के तथा अपने 4 शिष्यों को मिलाकर किया था। उन 4 शिष्यों के नाम है कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास। जबकि विट्ठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और छीत स्वामी। तो आप जान गए इनके बारे में। जो थोड़ी बहुत जानकारी थी, इससे अदर आने वाले प्रश्नों के बारे में भी आपको कुछ पता चला होगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन का यानी कि नाभादास वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो आप बताइएगा आंसर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो आचरण की सभ्यता जो है वो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इनके कई और भी निबंध रहे हैं, जैसे सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि, वाल्ट हिटमैन और कन्यादान। जबकि संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल तथा म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार आदि पद्म सिंह शर्मा के निबंध हैं। उसके बाद करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीत, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, काव्य में रहस्यवाद तथा काव्य में अभिव्यंजनवाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन आपको सही लगा। यहाँ पर आपके घ वाले यानी कि सरदार पूर्ण सिंह ये वाले सही हैं। आचरण की सभ्यता इन्हीं की निबंध रचना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, मतलब जो कुछ हम बोल रहे हैं उसे हम अपने शब्दों में व्यक्त न कर सकें, उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन है आपके आत्म साक्षात्कार, अनिर्वचनीय, स्वानुभूति या फिर रहस्य। तो आइए बताते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ख वाला, अनिर्वचनीय, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना, ये आत्म साक्षात्कार के लिए है। किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना स्वानुभूति है। और जो बात किसी को ना ज्ञात हो, यानी कि जो सबसे छुपी हुई हो, वो रहस्य है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन के उत्तर मिल गए होंगे।
प्लस जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि जो माड़ी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए कौन सा एक शब्द यूज होगा, अनिर्वचनीय। आइए आगे देखते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है आपके वीर रस, हास्य रस, करुण रस या फिर श्रृंगार रस। तो इस प्रश्न को करते समय इसके बारे में हम थोड़ा और भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि रस और अस्थायी भाव इनमें क्या क्या है। तो हम लाइन से यानी कि क्रमानुसार आपको कुछ रसों के नाम बताते जाएंगे और उसके साथ में उसके अस्थायी भाव के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहला आपका श्रृंगार रस, इसका अस्थायी भाव है रति। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सलता, भक्ति का ईश्वर विषय करत और प्रयाण है स्नेह। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है वीर रस, यानी कि आपका का वाला जो है ये सही है। उत्साह का अस्थायी भाव है वीर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कवितावली के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन है सूरदास, जायसी, घनानंद और तुलसीदास। तो हम 9th-10th की बुक में भी पढ़े होंगे, वहाँ पर कवितावली की जो रचना है वो तुलसीदास जी ने की है, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है, घ वाला। आइए फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कवितावली ब्रज भाषा में, कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह मुक्तक, काव्य, कवित्त तथा 26 छंदों में 7 कांडों की रचना है। कवितावली में बनारस, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं, कि तत्कालीन समय में फैले महामारी का तथा कालिकाल का वर्णन किया है। तुलसीदास द्वारा रचित और भी रचनाएं हैं, जैसे रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण आदि हैं। जबकि सूर सागर, सूर सुरावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास जी की। और पद्मावट, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, कन्हावत, मसलानामा, ये सब सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी के काव्य ग्रंथ हैं। और घनानंद की रचनाएं हैं रस, केल्लीवली, यमुना से, विरह लीला, इश्कलता, सुजान सार, कृपानंद, कोकसार और वियोग बेली। तो आप एक प्रश्न से इतने सारे उत्तर को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें से कई सारी रचनाएं ऐसी हैं जिसे बार बार पूछा गया है प्रश्नों में, कई पेपर्स में पूछे गए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ करके उन प्रश्नों के उत्तर भी सही कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका वो तुलसीदास सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भूषण किस काल के कवि हैं? और ऑप्शन दिए हैं आपके वीरगाथा काल, भक्ति काल, आदिकाल और रीतिकाल। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आइए थोड़ा सा जानते हैं। भूषण रीतिकाल के कवि हैं। कहाँ के हैं? रीतिकाल के कवि। भूषण 1613 से 1615 का जन्म तिकवापुर, कानपुर में हुआ था। भूषण आचार्य चिंतामणि, जटाशंकर और मतीराम के भाई थे, यानी कि इनके भाइयों के नाम हैं। भूषण महाराज छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रम में थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा शूद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक, ये सब भूषण के प्रमुख काव्य हैं। तो यहाँ पर आपका रीतिकाल यानी कि घ वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? आपको यहाँ पे 4 भाषाएं दी गई हैं, आपको इनमें से एक ऑप्शन सही करना है। तो ऑप्शन है आपकी अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या अपभ्रंश। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? आइए थोड़ा देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास दास रचित ग्रंथ विनय पत्रिका एक गीत काव्य है जो ब्रजभाषा में रचित है। इसका मुख्य रस भक्ति रस है। तुलसीदास जी ने राम के दरबार में अर्जी रखने के रूप में विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। तो आपको उत्तर तो मिल ही गया होगा, यानी कि ब्रजभाषा, ये जो ग वाला है ये वाला आपका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? आपने हिंदी में जब वर्णमाला को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको इन प्रश्नों से सामना करना पड़ा होगा कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, क वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, यानी कि उनका नाम जो है कहाँ से वो बोले जाते हैं, मुंह के किस भाग से। तो आपके ऑप्शन है दंत, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ। तो कंठ से बोले जाते हैं क वर्ग के, तालव्य से बोले जाते हैं च वर्ग के, मूर्धन्य से बोले जाते हैं ट वर्ग के। तो आपको पकड़ में आ गया होगा कि ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य, यानी कि आपका यहाँ पे ग वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आप वहाँ से सही कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी के लेखक हैं। ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। अंधेर नगरी नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके अन्य नाटक विशस्य विषमौषधम, प्रेम योगिनी, चंसवल्ली, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रतिशोध, पाताल विजय, रक्षाबंधन और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सती प्रताप, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो घ वाला, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे गोरखनाथ, सरहपा, जगनिक और खुसरो। तो यहाँ पर जो है खुसरो यानी कि घ वाले, ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। खुसरो ने पहेलियाँ बहुत सारी लिखी हैं जिसे आज भी हम उपयोग करते हैं। तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि या प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खलीक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने तथा गजल। ये सब किसकी हैं? खुसरो की। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन घ वाला सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पेड़ से बंदर कूदा, यानी कि पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, पेड़ से बंदर कूदा। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अपादान कारक होगा, क्योंकि इससे अलग होने के लिए अपादान का प्रयोग हो जाता है। और आपको थोड़ा सा और बता दें कि कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, करण के साथ से द्वारा, से यहाँ पर संबंध के लिए होता है। संप्रदान कारक को के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की रारेदी, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे। तो इस सूत्र से अगर इसे आप पूरा सारणी इस तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न में, कारक वाले प्रश्नों से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है अपादान आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था रस और अस्थायी भाव। तो श्रृंगार का आपने वहाँ पर क्या पढ़ा था? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपका रति हो, श्रृंगार का रति हो जाएगा, यानी कि क वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आइए अगला देखें। निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं भ्रमर, मछली, अग्नि और मस्तक। तो तत्सम तो वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत में उसी तरीके से ले लिया जाता है, लेकिन तद्भव वे होते हैं जिन्हें थोड़ा सुधार कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है? मछली, ख वाला जो है ये सही है। आइए आगे देखते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 24, 11, 16 या फिर 13। तो चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं और अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका? ग वाला, यानी कि 16। आइए अगला प्रश्न देखें। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, एक कंपटीशन के क्षेत्र में खड़े हैं, तो आपको इन प्रश्नों से सामना हमेशा करना पड़ता होगा। और हो सकता है कि कभी आप पढ़ के जाते हैं पर एग्ज़ाम टाइम में आप भूल जाते हैं और आपको समझ नहीं आता इसमें क्या है क्या है। बहुत याद करने के बाद भी आपसे वहाँ पे गलत टिक हो जाता है। और जब आपस में आप डिस्कस करते हैं तब भी आपको पता चलता है कि अरे ये तो इस एग्ज़ाम में आया था, फिर भी हमसे गलत हो गया, और फिर आपको बड़ा पछतावा होता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा
और इसे ढंग से याद करिएगा। यहाँ पर जो है आपका यमक अलंकार है, यानी कि ख वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इसके बाद आइए अगला देखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शन है आपके बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। 1877 में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। यह एक मासिक पत्रिका है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालबोधिनी नामक पत्रिका निकाली। आनंद कादम्बिनी तथा नागरी नीरद पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी ने किया और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही है? बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ख वाली। आइए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। इसके जो ऑप्शन है कई प्रकार से दिए गए हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी मात्रा या कोई अक्षर इधर उधर होता है जहाँ से आप भटक सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है सूर्य धन उदय, यानी कि का वाला जो है ये सही है। और इसके साथ में यह एक गुण संधि है। तो आप जब संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा यह किस संधि से आता है, और आप प्रैक्टिस पर बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा ताकि आपके प्रश्न अधिक से अधिक सही हों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन है मधु, भंवरा, भ्रमर या फिर मधुकर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका भंवरा, यानी कि ख वाला जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यथाशक्ति में समास है। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययी। इसमें आपको कौन सा समास लग रहा है? तो दोस्तों आपको बताएं कि यथाशक्ति में समास है, ये अभी अभी PCS 2020 में आया हुआ प्रश्न है। सेम यही विकल्प था और यही प्रश्न था। वहाँ पे भी जितने भी बच्चे थे वहाँ भी कंफ्यूज हो गए थे कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। और अगर हम पेज पलट के देखें तो हमें याद नहीं रहा होगा कि यह सुपर टेट में या फिर यूपी टेट में पूछा गया एक प्रश्न है जिसे सेम वैसे ही वहाँ पर भी पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है आपका अव्ययी भाव समास था, यानी कि घ वाला ऑप्शन जो है सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मधुरी का तत्सम रूप है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मुद्री होगा। मुद्री का तत्सम रूप है मुंदरी, मुद्रिका, मुदरिका या फिर मुद्र। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन मुद्रिका, यानी कि ख वाला ये वाला सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? यहाँ पर कुछ निबंध दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उनकी रचना नहीं है। वित्त और विकास, कुटज, विचार प्रवाह या अशोक के फूल। तो यहाँ पर वित्त और विकास ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। आइए देखते हैं। वृत्त और विकास शांतिप्रिय द्विवेदी के निबंध हैं। इनके अन्य निबंध है कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य समय की धरातल, प्रतिष्ठान और साकल्य आधान। जबकि अशोक के फूल, कुटज तथा विचार और वितर्क, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रभाव, साहित्य सहचर और आलोक पर्व ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। अगला है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो एक रचना है, वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके ऑप्शन है नरपतिनाल, जगनिक, चंद्रवरदाई और नल सिंह। अभी ये पुराने प्रश्नों में भी आपको मिला रहा होगा। तो परमाल रासो जो है आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है और इसे नरपतिनाल ने लिखा है। सॉरी फ्रेंड्स, परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ख वाला। जबकि नरपतिनाल को बीसलदेव रासो ने और विजयपाल रासो को नल सिंह ने, पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। तो यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन परमाल रासो की रचना है जगनिक की। अगला है एक पंक्तियाँ हैं, इसमें पूछा गया है कि यह किसकी पंक्तियाँ हैं? दुल्हन गाँवों मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, यह किसकी रचना, यह किसकी पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन है रैदास, कबीरदास, रहीमदास या फिर तुलसीदास।
तो जो कुछ प्रमुख या फेमस पंक्तियाँ होती हैं उन्हीं में से कुछ पूछा जाता है। तो यह जो है कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं, यानी कि यहाँ पर ख वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इसके साथ में आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। कबीरदास की पंक्तियाँ हैं, तुम जिन जानो गीत हैं यह निज ब्रह्म विचार। और रैदास की पंक्तियाँ हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। और सूरदास की हैं, लड़िकाई को प्रेम कहाँ अली कैसे करिके झूठ। मतलब इन सारी पंक्तियों की रचनाएं यहाँ से ली गई हैं, जबकि यहाँ पर जो है दुल्हन गावों मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, इसके पंक्तियों के रचयिता कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें थोड़ी सी इधर उधर शब्दों के मिस्टेक से आप गलत कर सकते हैं ऑप्शन, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ग वाला ऑप्शन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, ये वाला सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है जायसी, मंजन, कुतुबन या उस्मान। तो मृगावती 1503 में सूफी कविता अवधी भाषा में लिखित कुतुबन की रचना है। चित्रावली 1613 में उस्मान की तथा मधुमालती 1945 में मंझन की रचना है। जबकि पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा तथा कन्हावत ये सब जायसी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो है आपका मृगावती के लिए कुतुबन सही हो जाएगा, यानी कि ग वाला ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अगला एक इसमें पूछा गया है, आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत और बीच से निकल जाना। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन आपका दोनों ओर मुसीबत। जैसे कभी कभी रहता है ना कि पीछे कुआं है और आगे सांप है, तो हम कहाँ जाएं, तो वहाँ पे इसीलिए प्रयोग किया जा सकता है कि आगे कुआं और पीछे खाई। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है। ऑप्शन है आपके ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली, अवधी। तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास कृत रचना है। इसे इन्होंने 1570 में लिखा था। यह एक महाकाव्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम कथा का वर्णन किया है। मानस में 7 कांड हैं और वो जो 7 कांड हैं वो इस प्रकार हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी, यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है घ वाला ये सही है। आइए अगला देखते हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम से किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल जो है यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, यानी कि यहाँ पर आपका ग वाला ऑप्शन सही होगा। तो आइए कुछ और भी जान लेते हैं कि आदिकाल का नामकरण किसने किसने किया है। तो बीज वपन काल का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। वीरगाथा काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। संधि काल या चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने किया और सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ग वाला यानी कि रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है। तो उत्कर्ष अगर आप विलोमार्थक शब्द पढ़े होंगे तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर आप पकड़ लेंगे कि उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, यानी कि ग वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे। ऑप्शन है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका प्रसाद व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये प्रेमघन इनका उपनाम है, इसे आप उसमें मत ले लीजिएगा कि इनका पूरा नाम है। और एक हैं बाबू महादेव सेठ। तो आनंद कादम्बरी के संपादक बद्री नारायण
चौधरी जो कि प्रेमघन, ये सही हैं। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। आनंद कादम्बनी 1881 के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। यह एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। इनकी एक अन्य पत्रिका है नागरी नीरद, 1893 में निकाली गई थी। यह भी मिर्जापुर से ही निकाली गई। यह साप्ताहिक प्रकाशित होती है। जबकि अंबिका दत्त व्यास द्वारा संपादित पत्रिका का नाम पीयूष प्रवाह जो कि काशी से प्रकाशित होती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका है समालोचक, और यह भी एक मासिक पत्रिका, इसे जयपुर से प्रकाशित किया जाता है। तो आपको चारों लोगों के बारे में, पत्रिका के बारे में बता दिया गया। और यहाँ पे जो आनंद कादम्बनी के संपादक थे उसका आंसर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन होगा। तो जब भी आपको उत्तर देना हो आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग में प्रेशर डालिए कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, किस बुक में पढ़ा है। उसके बाद आप आंसर दीजिए, और फिर इसी तरह से करते करते जब आप 30 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और अगर आपको कोई भी इसमें गलत लगा हो या फिर कोई भी समस्या हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस समस्या को समझें और उस समस्या को समझने के साथ साथ उसका निराकरण भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको थैंक यू एंड धन्यवाद।